आप लोग आवाज नहीं कीजिए। इस प्रकार से सूत जी फिर कहते हैं कि हे ये वैश्य जो दामाद हैं, ये दोनों मिलकर के साधु दामाद भगवान की मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके कुछ दान किए, धन को दान किए। ऐसे भी नियम है कि जो मनुष्य अपने कर्म से जो कमाई नहीं हुआ है वो धन आपका धन नहीं है। जो आप मेहनत से धन कमाते हैं वही आपका धन है, उसी पर आपका अधिकार है। तो जो धन आपको मिल जाए कहीं से, तो उस धन को अपना संपत्ति कभी समझने का भूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको शुद्ध करना पड़ता पहले। जैसे हमारा शरीर मैला हो जाए तो स्नान करके शुद्ध होते हैं, मन मैला हो जाए तो भगवान की कथा स्मरण करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार से जब धन आ जाए अशुद्ध तो उसको शुद्ध करने का तरीका है कि कुछ दान कर दिया जाए। दान करने से वो धन की शुद्धि होती है, फिर आप उपयोग करेंगे तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। आगे ब्राह्मणों को दान करके आगे की ओर अपने घर के लिए प्रस्थान किए। तब भगवान के मन में विचार आया कि इतना अच्छा सब कुछ परिणाम इसके जीवन में मिला और बहुत सारा दुख भी झेल लिया, अब इसको जीवन में परिपक्वता आ गई होगी, समझदारी आ गई होगी कि जीवन की सच्चाई क्या है, चलो एक बार परीक्षा लेते हैं। जब नाव में सवार होकर के ये लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगे, अपने गांव की ओर जाने लगे, तभी भगवान ने साधारण दंडी का रूप धारण करके उनके पास जा करके पूछ दिया, हे राजन, हे साधु, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? मदोन्मत्त महाजन बनिया ने हंसते हुए उत्तर दे दिया कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप मुझसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं? मेरी नाव में घास फूस भरा हुआ है। भगवान ने कहा कि वो तेरा वचन सत्य हो जाए। इतना कहकर थोड़ी दूर जाकर आसन जमा दिए। अब ये पूरा खुश हो गया साधु और दामाद से कह रहा है कि देखा मैं कितना चालाक हूँ, मुझे कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ा, रुपया भी नहीं देना पड़ा, धन भी नहीं देना पड़ा, उसको मैंने आराम से लौटा भी दिया, मेरा धन सुरक्षित रह गया, मुझे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, मैं बहुत चालाक आदमी हूँ। दामाद ने कहा, हाँ ससुर जी क्यों नहीं, आप तो बहुत चालाक हैं। और इतना सुन करके बहुत ठहाका मार मार कर हंसने लगा, इतना जोर जोर से हंसने लगा, उसका चेहरा ऊपर की ओर हंसते हुए हो गया। लेकिन जैसे ही हंसी कुछ कम हुई और उसकी दृष्टि नाव में पड़ी तो नाव में देखा कि सब कुछ घास फूस भर गया, सारा धन गायब हो गया। तो जितना जोर जोर से हंस रहा था अब उतना ही जोर से वो रोने लगा और चिंता करने लगा। रोते रोते मूर्छित हो गया और जब मूर्छा खुला तो चिंता करने लगा, हाय हाय, जीवन में तो इतना कष्ट पहले ही भोग लिए हैं, अब सुख की बारी आई थी तो धन गायब हो गया, अब जिंदा रह करके क्या करेंगे, मर जाने में ही भलाई है। मरने का डिसीजन लिया। तो दामाद ने कहा कि हे ससुर जी, हे चालाक ससुर जी, आप तो बहुत चालाक हैं, इतना जल्दी मरने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? चलिए, जब आपके पास तो अब कोई ऑप्शन है नहीं मरने के अलावा, तो एक काम करते हैं, एक बार चलिए वहीं दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया है, हो सकता है कि उनके चरणों में जाए तो शायद कल्याण हो जाए, और नहीं भी कल्याण होगा तो बुराई क्या होगा, ऐसे भी आप मरने वाले हैं, एक बार प्रयास करके देख लिया जाए। तो मरता क्या नहीं करता। चल दिए वो साधु दामाद दोनों मिल करके भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके भगवान से क्षमा मांगा, हे प्रभु, आपके माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के विषय में नहीं जानते तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ? मैं तो साधारण मानव हूँ। ब्रह्मा भी जब आपके माया से मोहित हो जाते हैं तब भगवान से कहा कि इस बार मेरी नौका में धन भर दीजिए, इस बार नौका में धन भरेंगे तो मैं आपकी पूजा अवश्य करूंगा, लेकिन पहले धन भर दीजिए। भगवान ने कहा कि लोभी मनुष्य को तो जो चाहिए, लोभी को केवल लोभ दिखता है, धन चाहने वाले को केवल धन दिखता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघु
रघुनाथ निरंतर प्रिय प्रिय लागऊं मोहि राम। तुलसीदास जी कहते हैं जिस प्रकार किसी कामी मनुष्य को हर स्त्री ही दिखाई देती है, हर रूप में, हर किसी को, हर जगह पर, हर समय में केवल स्त्री ही स्त्री दिखाई देती है, उसको काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और एक लोभी मनुष्य को केवल और केवल धन दिखाई देता है, हर जगह पर धन ही धन ही धन ही दिखाई देता है, और वो न रिलेशन समझता है, न संस्कार समझता है, न धर्म समझता है, उसको केवल धन चाहिए। धन के लिए वो मर्डर भी कर सकता है, जान भी ले सकता है, जान दे भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। वैसे लोभी मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वैसे कामी मनुष्य को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उसको केवल स्त्री समझ में आती है। लोभी को केवल धन समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से हे प्रभु तिमि रघुनाथ निरंतर, उसी प्रकार से हे रघुनाथ प्रिय लागहु मोहि राम, मेरे हृदय में इतना प्रेम भर जाए, इतना भक्ति भर जाए कि केवल और केवल हमको राम ही राम दिखाई दे, केवल और केवल भगवान ही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में प्रकट कीजिए। और यही जीवन का सारांश है कि मनुष्य के जीवन में भक्ति आ जाए तो उसका मनुष्यता सार्थक हो जाती है। बाकी सब कुछ हासिल करना न हासिल करने के भी बराबर हो जाता है। अब भगवान ने कृपा करके फिर से नौका में धन भर दिया और ये लोग अपने घर की ओर प्रस्थान किए। अब घर पहुंचने के पहले फिर देखिए वही वाला घमंड अभी भी साधु के अंदर विद्यमान है। धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया कि जाओ मेरी पत्नी को खबर दे दो कि बहुत सारे धन को लेकर के तुम्हारे पति आ चुके हैं, दामाद के साथ आ गए हैं। इसको खबर देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट जाते तब भी भेंट हो जाती, मिल जाता सब कुछ, लेकिन दिखाना था। नहीं होता है नया नया जब गाड़ी खरीदता है आदमी सबसे पहले 1 महीना का प्लान करता है कि सब रिलेशन में घूम जाना है एक बार, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम ये गाड़ी लिए हैं, है ना। उसी प्रकार से वो भी धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिया। और जैसे ही जा करके लीलावती को खबर दिया दूत, लीलावती और कलावती दोनों उस समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रही थी, वहीं पर जाकर के खबर दे दिया कान में कि आपके पति साधु बहुत सारा धन लेकर के आ गए हैं गांव के नजदीक। इतना खबर सुनना था कि लीलावती, वही लीलावती जो सत्यनारायण भगवान का नाम सुन करके कथा सुनने के लिए, कथा करने के लिए तैयार हो जाती थी, पता नहीं उस लीलावती को क्या हो गया। धन सुनते ही वहां पूजा से तुरंत उठकर दौड़ गई और जाने लगी उसी स्थान पर जहां भगवान का पूजन हो रहा था। और पुत्री को समझाती है कि हे पुत्री, मैं जा रही हूँ पति को दर्शन के लिए, तुम भी झटपट व्रत को समाप्त करके जल्दी ही आ जाना। इतना खबर दे करके वो चली गई लीलावती। लीलावती के पहुंचने पर नाव के किनारे नाव में धन भी भरा मिला, साधु भी मिले और दामाद भी मिला, सब कुछ सुरक्षित मिला। बड़ी खुश हुई लीलावती। और इधर जब ही याद आई कलावती को कि माँ बोल कर गई है कि झटपट व्रत समाप्त करना, तो झटपट वाली बात ज़्यादा याद आई और तुरंत वो भी पूजा को समेट करके जल्दीबाजी में भूल से प्रसाद को बिना खाए चली गई। लीलावती तो बिना प्रसाद के गई ही थी क्योंकि पूजा में से बीच में उठ के चली गई थी, और कलावती भी बिना प्रसाद के चली गई। परिणाम क्या हुआ? इसके पहुंचने के पहले नाव डूब गई और साधु और दामाद दोनों गायब हो गए। अब लीलावती जितनी व्यग्रता और बेचैनी में गई थी, अब उतना ही बेचैनी में रोने बिलखने लगी। बोली कि हाय हाय, सारा धन तो मेरा नष्ट हो गया, अब जी करके क्या करेंगे। पति की खड़ाऊ माथे पर लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद को भक्षण करके आएगी तो पति को निसंदेह पाएगी। ऐसी आकाशवाणी सुनते ही कलावती दौड़ती हुई घर पर गई,
प्रसाद को खाई और तुरंत लौटकर आई तो अपने पति को सुरक्षित पाया। ये प्रसाद खाने का परिणाम है और प्रसाद न खाने का भी परिणाम यहीं पर है। इसीलिए प्रसाद का इतना महत्व बताया गया है भगवान का, क्योंकि भगवान के प्रसाद भगवान के साक्षात स्वरूप ही होता है। इसीलिए भगवान के प्रसाद का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए और अनादर भी नहीं करना चाहिए। क्वालिटी नहीं देखना चाहिए कि उसमें कौन क्वालिटी का क्या सामान है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पाई तुरंत पिता के पास दौड़ते हुए कलावती गई और बोली, हे पिताजी अब तो घर चलिए, अब क्यों देर कर रहे हैं। और जा करके तुरंत पिता से जैसे ही सुनाई, पिता, दामाद, लीलावती, कलावती भाई बंधुओं को रास्ते में निमंत्रण देते हुए सारे धन संपत्ति के साथ घर पर आए और विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा किए। और तब से भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके हृदय में इतना भक्ति भर गया कि महीने में 2-2 बार सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगे। एक पूर्णिमा के दिन और एक संक्रांति के दिन। संक्रांति क्या होता है आप लोगों को बता दें, सूर्य राशि परिवर्तन करता है उसको बोलते हैं संक्रांति, और जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा और संक्रांति दोनों ही अवसर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। जब तक इस धरती पर जीवित रहे तब तक भगवान की कृपा से वो लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किए और मरने के बाद भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान